कहां जातिवाद है, कहां संप्रदाय का वाद है, कहां उपासना विधि का विवाद है। हम तो सब एक होकर के इस पावन कथा के माध्यम से अपने राष्ट्र धर्म के निर्वाह के लिए अपने आप को समर्पित करने के एक धर्म योद्धा के रूप में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। और एक कथा उसका एक उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। जब मैं कथा के इस विहंगम दृश्य को देख रहा हूं, एकदम सामने बाबा विश्वनाथ का धाम है, मां गंगा का सानिध्य है। कितना सतवा बाबा ने ऐसा स्थल चयन किया कि एक साथ बाबा के भी दर्शन हो और मां गंगा के और मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन हो, बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन हो जाए। यानी यहां से एक साथ, यानी कथा भक्त ही नहीं सुन रहे हैं, साक्षात देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ भी सुन रहे हैं, बाबा भैरवनाथ भी सुन रहे हैं, काल भैरव भी सुन रहे हैं और मां गंगा और मां अन्नपूर्णा भी सुन रही है। इतना विहंगम दृश्य। ये उन सभी लोगों के मुंह पे एक जवाब है जो हमें जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के नाम पर बांटते हैं। उनकी आंखों को खोलने के लिए कथा पर्याप्त है, इस कथा का विहंगम दृश्य ही पर्याप्त है। और अब मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 5000 वर्ष पहले हम जिस पवित्र पीठ को व्यासपीठ कहते हैं, भगवान वेदव्यास की पवित्र परंपरा, भगवान वेदव्यास ने चारों वेदों का संग्रह करके आने वाली पीढ़ी को दिया। गुरु शिष्य की परंपरा वेदों के संरक्षण के लिए कैसे बननी है, भगवान वेदव्यास ने परंपरा दी। महाभारत जैसा 1 लाख श्लोकों का महाप्रबंधन काव्य, उस पूरी टीम का नेतृत्व दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का एक अद्भुत त्रिवेणी का महापुराण, मुक्ति का, यानी जीवन की सफलता का रहस्य जिसमें छुपा हुआ हो, वह जिस भगवान वेदव्यास ने दिया हो। पुराणों और उपपुराणों की रचना कैसे की जानी चाहिए, उसकी शुरुआत की जिस भगवान वेदव्यास ने उस समय के सबसे बड़े राजवंश कुरु वंश को न केवल हर विपरीत परिस्थितियों में बचाया, बल्कि 8 पीढ़ियों का प्रत्यक्ष रूप से एक सार्थक निर्देशन देकर के उसका नेतृत्व भी दिया। उनका मार्गदर्शन किया, सदैव धर्म और न्याय के पथ पर ही चलते रहे, उसी की प्रेरणा देते रहे। अंततः भगवान वेदव्यास को भी बोलना पड़ा था। उस समय की स्थिति कितनी तनावपूर्ण रही होगी, किस प्रकार की त्रासदीपूर्ण रही होगी, जब भगवान वेदव्यास को बोलना पड़ा था कि मैं दोनों हाथ उठा करके लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि धर्म से ही अर्थ और कामनाओं की सिद्धि हो सकती है, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। लेकिन आपकी इस पावन कथा ने, महाराज आपकी इस पावन कथा ने देश धर्म की बात को सुन रहा है और भगवान वेदव्यास का सम्मान कर रहा है। व्यासपीठ अगर सुनाने को तैयार है तो श्रद्धालु सुनने को भी तैयार है, भक्त सुनने को भी तैयार है। और आज इस अवसर पर आप सभी को सचमुच हमें इन पावन कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल मिलता है, राष्ट्र धर्म को मजबूती मिलती है। हम सबका ध्येय अपने इष्ट के प्रति, अपने समाज के प्रति तो होना ही चाहिए, लेकिन अंततः ये मान के चलना चाहिए कि हम सबका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, उसको कोई खंडित न करने पाए, क्योंकि उसी में देश भी बचा हुआ है, उसी में धर्म भी बचा हुआ है, उसी में समाज भी बचा हुआ है, उसी में हम सब भी बचे हुए हैं, उसी में हमारी कथाओं की पावन परंपरा भी बची हुई है। और उस पावन कथा के श्रवण का आनंद आप सबने लिया, आप ले रहे हैं, और वह भी काशी में। मैं इसके लिए सतवा बाबा को भी और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं इस अवसर पर इस पूरी कथा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और एक बार फिर से कथाव्यास पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी को हृदय से बधाई देता हूं एक सफल आयोजन के लिए, सफल कार्यक्रम के लिए, इस सफल बृहद
विहंगम दृश्य को मां गंगा के तट पर इतना बृहद आयोजन इतने अनुशासित तरीके से यहां पर हो रहा है, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आपकी ये यात्रा सनातन धर्म के लिए, भारत के लिए इसी बृहद रूप में आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हमारी शुभकामना है। उत्तर प्रदेश की पूरी शुभकामना आपके साथ में है। इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। लुटा दिया भंडार का